आज हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ना हम लोग को, ठीक है। आखिर में व्हीट स्टोन सेतु क्या है, तो सबसे पहले इस पर क्वेश्चन जानते हैं कि आखिर में क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है। क्वेश्चन यही कहता है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और ये प्रूफ करना होता है कि इसमें जो प्रतिरोध लगे होते हैं उनको भुजाओं के अनुरूप जब डालते हैं तो जो बीच वाली तार मतलब विकर्ण जो होता है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलते हैं आज व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ें, क्या कहता है आखिर में व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। इस पर क्वेश्चन यही कहता है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए, ठीक है। इतने तरीके का क्वेश्चन पूछता है और ये हर साल का बोर्ड में एकदम पक्का होता है। इस 5 नंबर में आए, क्योंकि अब तो लॉन्ग क्वेश्चन इंटरमीडिएट में 5 नंबर कर दिया, तो ये 5 नंबर में आने वाली ये क्वेश्चन है जो एकदम श्योर है कि बोर्ड में आता है, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, अगर हम प्रतिरोध ले लें, प्रतिरोध, मगर ये प्रतिरोध कितना लेना है तो आपको 4 लेना है और इन चारों प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के अनुरूप जोड़ना है। समांतर चतुर्भुज हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि लगातार दो भुजा में, कितने भुजा में, तो 2 भुजा में लगे हुए जो प्रतिरोध हैं उनका अगर रेशियो निकालें, अनुपात, तो अगर वह बराबर आते हैं, बराबर, तो विकर्ण से जुड़े हुए तार में कोई वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यही कहता है व्हीट स्टोन सेतु। इतने टर्म लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक, ये मान के चलो 10 वर्ड में हम लोग ये समझ गए। मतलब प्रतिरोध लेना है और ये प्रतिरोध कितने लेना है तो 4 प्रतिरोध। इन चारों को आप समांतर चतुर्भुज के भुजाओं में जोड़िए। तो जब समांतर चतुर्भुज के भुजाओं में जोड़ेंगे तो लगातार 2 भुजा में जो प्रतिरोध लगा है उनका अनुपात अगर बराबर होता है तो विकर्ण वाले से, मतलब बीच वाले जो तार होगा उसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। तो जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो उसमें प्रतिरोध से भी कोई मतलब नहीं है, ना प्रतिरोध लगेगा ना धारा लगेंगे, ठीक है। फिर एक बार समझिए कंसेप्ट क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन यही कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। बहुत धांसू क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं, कहते हैं यदि हम प्रतिरोध को, कितने प्रतिरोध लेना है तो 4, यदि 4 प्रतिरोध को हम समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के अनुरूप अगर लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो लगातार 2 भुजाओं में जो लगे हुए प्रतिरोध हैं अगर उनका अनुपात अगर बराबर आता है तो विकर्ण से जुड़े हुए तार में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये रही आपका कंसेप्ट। अब इसको अच्छे से नोट करते हैं, फिर प्रूफ दिखाते हैं। P/Q = R/S, ये सिद्ध करने के लिए भी आता है, मीटर सेतु में आता है, वोल्ट मीटर में आता है, इनमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखते हैं। कहते हैं यदि किसको, तो प्रतिरोधों को किसमें जोड़ना है तो समांतर चतुर्भुज के अनुरूप इस प्रकार जोड़ा जाए कि लगातार 2 भुजाओं में हुए प्रतिरोधों का अनुपात बराबर हो तो विकर्ण से जुड़े हुए तार में धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। संतुलन की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है थ्योरम, कहता यही है कि अगर हम प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज के
भुजाओं के अनुरूप या समांतर चतुर्भुज के अनुरूप जोड़ लीजिएगा, भुजाओं के अनुरूप इस प्रकार हम जोड़ें, मतलब कहते क्या है कि अगर प्रतिरोध है उसको समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के अनुरूप हम इस प्रकार, मतलब ऐसे जोड़ा जाए कि लगातार दो भुजाओं में जो प्रतिरोध लगा है उनका अगर अनुपात बराबर आता है तो विकर्ण, मतलब बीच वाली जो तार है उससे जुड़े हुए जो तार है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। मतलब सिंपल से कहें कि आपको 4 क्या लेना है, तो प्रतिरोध लेना है, और इस प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का, ये चतुर्भुज का सिंबल होता है, तो यदि हम 4 प्रतिरोध लेते हैं और उन प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के अनुरूप क्या करना है, तो जोड़ना है। तो जैसे जोड़ेंगे तो इनमें लगातार दो भुजा में लगे हुए प्रतिरोधों का अगर रेशियो, अनुपात अगर बराबर आता है तो विकर्ण से जुड़े हुए जो तार होगा उसमें धारा का ही प्रवाह नहीं होता। सिंबल में बता दिए, 4 आपको रेजिस्टेंस लेना है, उसको समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के अनुरूप जोड़ना है। जब जोड़ते हैं तो लगातार दो भुजाओं में लगे हुए जो प्रतिरोध हैं उनका अगर रेशियो बराबर आता है तो विकर्ण से जुड़े हुए तार में धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस अवस्था को संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। ये अलग से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि विस्टेशन से तुम्हें जो लगातार दो भुजाओं में लगे हुए तार का अनुपात अगर बराबर आता है तो इसे कौन सी अवस्था कहते हैं, तो हम कहते हैं इसे हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। अगर हम 4 प्रतिरोध ले लें, मान लीजिए PQRS, आपको प्रूफ करना है P/Q बराबर R/S, यही होता है संतुलन की अवस्था। इसी को आपको प्रूफ करना है। कैसे ये P/Q आता है, तो यहाँ लिखते हैं हम प्रूफ मतलब होता है उत्पत्ति। कैसे हुई है, देखिए सबसे पहले इसका फिगर समझिए। 4 गो प्रतिरोध लेना है आपको, उसको समांतर चतुर्भुज के अनुरूप जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम एक प्रतिरोध ले रहे हैं, ठीक है, पहला हो गया आपका P, यहाँ से हम ले रहे हैं ये दूसरा नंबर, ये हो गया हमारा P हो गया, तो ये हो गया हमारा Q। नीचे आ जाइए, यहाँ एक जोड़िए तभी तो चतुर्भुज बनेगा, तो ये हमारा P हो गया, Q हो गया, तो ये हो गया R, ठीक है, और एक यहाँ जोड़ दीजिए आप, तो ये हो गया हमारा यस। 4 हो गए। अब इसको बाह्य परिपथ से आप जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दिए हम। यहाँ सेल लगा दीजिए या बैटरी से जोड़िए, ठीक है। जैसे अब इसका अपना खुद का विद्युत वाहक बल होगा, E लिखिए, या मान लीजिए यहाँ वोल्टेज लिख दीजिए, लिखते हैं यहाँ प्लस हो गया है माइनस। यहाँ से धारा आई जा रही है, यहाँ बट जाएगी क्योंकि इसमें किरचॉफ लॉ लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका धारा I1 होगा, पहला तार है, और इस समय क्या हो जाएगा, तो I2। ये विकर्ण हो गया। मान लीजिए इस समय हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए हैं, ये हो गई हमारी गैल्वेनोमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ किरचॉफ लॉ जो लागू हो रहा है, तो ये धारा जा रही है I, बट गई 2, तो किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, मतलब जितनी आएगी उतनी जाएगी ही। छोड़ ली है। मान लीजिए कैनाल ले लीजिए, नहर ले लीजिए, ऐसे नहर सिंचाई करने वाला देखे होंगे, नाला भी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में नाला बहता है। तो उसमें होता क्या है कि अगर हम नहर की बात करें, कैनाल की बात करें, तो उसमें बड़ी नहर जो होती है मेन नदी से संपर्क होता है, और उसमें से छोटी छोटी कैनाल निकली होती हैं ऐसे, ये आगे जाके और भी ये बढ़ जाती है और पतली पतली में बढ़ता जाता है। तो ये बताइए जितना यहाँ से पानी आएगा उतना ही तो यहाँ बटेगी, थोड़े थोड़े बांटता जाता है और खेतों की सिंचाई होती जाती है। मतलब जितनी आ रही है उतनी इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है। सेम वही काम, यहाँ से जितनी धारा जाएगी उतना ही उधर चला जाएगा। अब इसका पाथ बनाना है, किरचॉफ लॉ में ये समझाई जाती है। मेष 1 हो गया और ये आपका मेष 2 हो गया। अब जो जिसकी दिशा विपरीत होगी वो माइनस लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट किरचॉफ के नियम से, किसके नियम से लेंगे, तो किरचॉफ के लिखेंगे, किरचॉफ के नियम से। जब किरचॉफ के नियम से देखेंगे तो फर्स्ट मेष नंबर 1 देखिए, आई पहला मेष में पास जिसको बोलते हैं, पास 1 में। तो जब पास 1 में देखेंगे तो आपका क्या है, जैसे ओम का नियम यही कहता है कि I और R का गुणनफल जो होता है, मतलब I × R जो होता है ये वोल्टेज होता है, विभव होता है।
क्या ओम्स लॉ कहता है और किरचॉफ्स लॉ ये कहते हैं। सेकंड लॉ उनका ये, फर्स्ट लॉ तो यही होता है कि आने वाली धारा जाने वाली के बराबर होता है। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी बंद पास है और उसके अलग अलग खंड में धारा बह रही है तो कितनी धारा बही, कितनी उसमें विद्युत वाहक बल लग, कितना प्रतिरोध, क्योंकि धारा बहा तो प्रतिरोध लगेगा। तो अलग अलग पास, जैसे मान लीजिए ये पास है ये पास है, मतलब एक में से ये एक में से है, तो इसमें कितनी धारा बही और कितना इसमें रेजिस्टेंस लगा, दोनों का गुणा करिए और जो फल मिले मतलब गुणनफल उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मतलब टोटल ईएमएफ के बराबर होता है। तो पहला मेष देखना है, तो इस वाले मेष में देखेंगे धारा इधर जा रहा है, आपका बना सर्किट ऐसे है, और इधर भी देखिए इसमें भी I2A होगा और इधर आपका I1 होगा। तो मेष ऐसे है, धारा इधर जा रही है, आप विपरीत जा रहे हैं, तब माइनस होगा I1 इंटू पी, क्योंकि प्रतिरोध इसमें P है। फिर चलिए अब इधर ये टर्न ले रहे हैं तो I2 इसी के डायरेक्शन में ना, तो प्लस हो जाएगा I2 इंटू क्या हो जाएगा R। अब बराबर इसमें एक भी EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, तो जीरो। ठीक है, ये माइनस है उधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो I2 गुणे R बराबर I1 गुणे P हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानिए 1। आज चाहें तो इसको थोड़ा सा और सेट कर लीजिए, इसको पहले लिखिए उसको बाद में लिखिए, I1 इंटू पी, इसको इधर लिखिए I2 इंटू R। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार किस में देखेंगे तो पास किस में ले लीजिए, तो 5 सेकंड देखिए, इस 5 सेकंड में जब देखेंगे तो आपका क्या मिलेगा, सिमिलरली ऐसे ही करना है। जैसे इधर से इसमें गए तो ये माइनस ये प्लस वाला हुआ, अब इधर जाएंगे तो ये वाला टर्न तो प्लस हो गया, मतलब I2 गुणे यस हो गया। अब उसके बाद ये टर्न चलिए तो ये वाला देखिए, इधर से आप घूम रहे हैं, मेष बना रहे हैं और धारा आ रही इधर से, तो ये वाली टर्न माइनस हो जाएगा I1 इंटू का की, इसमें भी एक भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है तो आपका जीरो हो जाएगा। ये माइनस है उधर भेजिए छोड़ लिया, प्लस हो जाएगा, तो I2 इंटू यस आप बराबर ये इधर जाएगा तो I1 इंटू क्यू। इसको इधर करिए, I1 को एक तरफ करिए, जैसे इसमें किया वैसे ही इसमें भी, तो I1 गुणे क्यू बराबर I2 गुणे यस। तो अगर हम बाय द वे ये इस क्वेश्चन नंबर 2 माने, हमें प्रूफ करना है क्या, P बट्टे क्यू बराबर R बट्टे यस, दोनों को डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 बाई किस से, तो 2 से। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे समीकरण एक आपका ये है आपका क्या I1 गुणे P, I1 इंटू क्या है P है, और बट है इधर का एक पक्ष मतलब एक साइड का एक साइड, तो आपका ये हो जाएगा I1 इंटू क्यू, इधर क्या है आपका, तो है आपका I2 इंटू R, बट I2 इंटू यस, I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, आपका मिला क्या P बट्टे क्यू बराबर R बट्टे यस। ये चारों आपका प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ा है। कितना प्रतिरोध लेना है, तो आपको 4 प्रतिरोध लेना है। इसको किस में जोड़ना है, तो समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के अनुरूप जोड़ना है। जैसे जोड़ेंगे तो जो लगातार 2 भुजा, जैसे ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, तो इसका रेशियो निकालिए या इसका रेशियो निकालिए। अगर ये इसका रेशियो निकालते हैं और इसका रेशियो निकालते हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है, तो ये जो विकर्ण बन रहा है इधर से ये या इधर से ये, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें या इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। समझिए 4 प्रतिरोध लेना है, इसको समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के अनुरूप जोड़ना है। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये वाली या ये वाली, इनमें जो है इनका जो रेजिस्टेंस मिलेगा इन दोनों का और इन दोनों का, इनका रेशियो निकाल कर जब देखेंगे तो अगर बराबर आता है तो ये बीच से, मतलब ये विकर्ण जो बनेगा, जैसे यहाँ साफ बना कर समझा देते हैं, ये वाली या ये वाली, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। यही सिद्धांत कहता है। P बट्टे क्यू बराबर R बट्टे यस आता है। ये P Q R यस ये सब प्रतिरोध है, धारा को ही रोकेगा, मतलब धारा को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अब रही बात इसका प्रूफ, तो जैसे ये फिगर हो गया, एक P हो गया, Q हो गया, R हो गया, यस, I1 हो गया, I2 हो गया, I2 हो गया, I1 हो गया। किरचॉफ्स लॉ लागू करते हैं तो पहला मेष में देखते हैं तो आपका हो जाएगा I1 गुणे P, फिर प्लस I2 इंटू P। ये वाला प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि ये मेष जब बना है तो डायरेक्शन इधर ही मिल रहा है, धारा इधर, तो ये वाली माइनस हो जाएगा, ये वाली प्लस हो जाएगा। इस वाले में देखिए तो ये डायरेक्शन इधर ही बन रहा है ऐसे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। देखिए लिखे हैं कहाँ आ गया, यहाँ पे है,
इसको उधर भेजें, जैसे इसमें भी माइनस वाले को उधर भेज दिए, आपका ये को आया, ऐसे इसमें भी भेजेंगे, समीकरण 2 हुआ, ये समीकरण 1 डिवाइड कर दीजिए, P/Q = R/S आ गया है। अगर समझ में आएगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है।